हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज यानी कि 7 अक्टूबर के हमारे स्टॉक्स इन न्यूज़ हैं टाइटन और शोभा लिमिटेड। दोनों ने अपने क्वार्टरली सेल्स नंबर शेयर किए हैं और दोनों में ही काफी अच्छी ग्रोथ देखी गई है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या इसका शेयर हम ले सकते हैं या अभी अवॉइड करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टाइटन की, तो इनकी डिमांड में स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखी जा रही है। जुलाई से सितंबर क्वार्टर यानी कि सेकंड क्वार्टर में इनके जो डिविजन्स हैं उसमें सेल्स नंबर या तो प्री पैंडेमिक लेवल पे पहुंच चुके हैं या इवन उसको क्रॉस कर चुके हैं। और अगर इनके स्टोर्स की बात की जाए तो मोस्टली ये फुल्ली ऑपरेशनल हैं, कुछ जगह पे छोड़ दिया जाए जहां पे अभी भी कोविड की रिस्ट्रिक्शंस हैं। और अगर हम जुलाई से सितंबर क्वार्टर का स्टोर डेज का ऑपरेशन देखें तो ये 90% ऑफ द टाइम ऑपरेशनल थे। और इसके अलावा अगर हम इनके मॉल्स और जो बड़े स्टोर हैं वहां पे भी 65 से 70% पैंडेमिक लेवल पे वो पहुंच चुके हैं और वहां पे इंप्रूवमेंट देखी जा रही है। और टीयर 2 सिटीज में जो इनके स्टोर्स हैं वहां पे ज्यादा इंप्रूवमेंट देखी जा रही है। और सेकंड क्वार्टर में इन्होंने तनिष्क ब्रांड में 13 स्टोर ऐड किए, 8 स्टोर इन्होंने वॉचेस और वेरेबल डिवीजन में ऐड किए, 24 स्टोर इन्होंने आईवेयर में ऐड किए हैं। और इसके अलावा जो कैरेट लेन इनका ब्रांड है उसमें भी 2 स्टोर ऐड किए गए हैं। अब उनके टोटल 123 स्टोर्स हो चुके हैं। तो अब अगर हम क्विकली इनके सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस को देखें तो ज्वेलरी में 78% रेवेन्यू ग्रोथ देखी गई पिछले साल के कंपैरिजन में। जो डिमांड पोस्टपोन हो गई थी कोविड की सेकेंड वेव की वजह से, चाहे वो गिफ्ट को लेकर हो या इन्वेस्टमेंट को लेकर हो गोल्ड में, वहां पे अच्छी रिकवरी देखी गई। डिजिटल गोल्ड इनकी जो नई ऑफरिंग है जहां पे कस्टमर गोल्ड को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं करंट प्राइस पे और उसको फ्यूचर में ज्वेलरी में कन्वर्ट करा सकते हैं, उसमें अच्छा रिस्पांस देखा गया। इसके अलावा इनका ऑनलाइन ज्वेलरी प्लेटफॉर्म भी 95% से बढ़ा। और वॉचेस और वेरेबल की बात की जाए वहां पे 73% रेवेन्यू ग्रोथ देखी गई। इन्होंने वॉचेस में नई कलेक्शंस लॉन्च की हैं। इसके अलावा ये हियरेबल कैटेगरी में नेक बैंड्स और हेडफोन्स एंड बड सेगमेंट को एक्सपैंड कर रहे हैं। और आईवेयर की बात की जाए वहां पे 74% रेवेन्यू ग्रोथ देखी गई ईयर ओवर ईयर। और वहां पे भी इनका जो टाइटन आई प्लस ऐप है इन्होंने उसको लॉन्च किया है। इसके अलावा कंप्यूटर ग्लासेस और स्टील फ्रेम्स अट्रैक्टिव प्राइस पे लॉन्च किए जिसको कि अच्छा रिस्पांस मिला। उसके बाद इनका जो नया ब्रांड है तनेरा फ्रेग्रेंसेज एंड एक्सेसरीज, वहां पे 121% की ग्रोथ देखी गई। इनके जो 14 स्टोर्स हैं तनेरा नाम से वो सारे ऑलमोस्ट ऑपरेशनल थे 80% ऑफ द कैपेसिटी, 80% ऑफ द स्टोर डेज टाइम में। और इनके फ्रेग्रेंस और एक्सेसरीज में काफी अच्छी रिकवरी देखी गई। और वुमेन बैग्स इनका जो स्ट्रॉन्ग फोकस है वहां पे भी अच्छी इंप्रूवमेंट देखी जा रही है। हालांकि इनके जो टाइटन इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन लिमिटेड बिजनेस है वहां पे थोड़ा रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ 43%। और वहां पे रीजन ये थे कि एक तो सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज चल रही है, उसके अलावा इनके जो लॉजिस्टिक्स और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से वहां पे थोड़ा सा रेवेन्यू में कमी देखी गई। हालांकि कंपनी का मानना है कि सेकेंड हाफ में वो बेटर रहेगा। और एरोस्पेस और डिफेंस बिजनेस में भी रिकवरी देखी जा रही है। इसके अलावा कैरेट लेन बिजनेस में भी सेल्स में भी 95% की ईयर ओवर ईयर ग्रोथ देखी गई। अब अगर बात की जाए हमारे सेकंड स्टॉक इन न्यूज़ शोभा की, तो ये एक रियल एस्टेट कंपनी है बेंगलोर बेस्ड। इन्होंने 49% अपनी सेल्स बुकिंग में ग्रोथ दिखाई है। 1030.2 करोड़ इनकी सेल्स बुकिंग रही इस क्वार्टर की। और इसके अलावा अगर वॉल्यूम टर्म्स में बात की जाए तो 13,48,864 स्क्वायर फीट के इन्होंने सेल्स बुकिंग करी। और इनके हिसाब से इनका बेस्ट एवर सेल्स वॉल्यूम रहे इस क्वार्टर में। और जैसे कि फेस्टिवल सीजन आ रहा है और नए कंपनी लॉन्चेस प्लान कर रही है तो उनको उम्मीद है कि ये मोमेंटम जारी रहेगा और सेकंड क्वार्टर में या सेकंड हाफ में भी जो इनके फाइनेंशियल्स हैं वो काफी अच्छे रहेंगे। तो अब अगर हम एनालाइज करें कि क्या शोभा का शेयर हमें लेना चाहिए, तो हम इसकी अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इन्होंने एक साल में 189% की रिटर्न दी है। लेकिन उसका रीजन ये है कि पिछले साल इनका शेयर प्राइस बहुत गिर गया था कोविड की वजह से, तो इनका बेस कम है। और 2021 में 83% की और पिछले 3 महीनों में 55% की रिटर्न दी है। हालांकि पिछले एक महीने में 7% तक गिरा है। और अगर हम टिकर टेप के एनालिस्ट की देखें तो वो इसका एवरेज प्राइस 642 देखते हैं जो करंट प्राइस से लगभग 15% नीचे है। इसके अलावा लोअर साइड पे 452 और हायर साइड पे यानी कि बेस्ट केस सिनारियो में वो 822 देखते हैं जो कि 8% की अपसाइड दिखाता है। और अगर हम इसका पीयर्स एनालिसिस करें
तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से एक स्मॉल कैप कंपनी है। पी पीबी रेशियो देखे तो वैल्यूएशन बहुत ही हाई लगता है इनका कंपैरिजन में इनके कॉम्पिटिटर के या पीयर्स के, और रिटर्न इनकी कोई खास नहीं है, डेट भी इनके काफी हैवी है। तो ओवरऑल ये एक अच्छी कंपनी नहीं लगती है इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आपको रियल एस्टेट सेक्टर में रहना है तो ओबरॉय रियल्टी काफी बेटर चॉइस हो सकती है, जिनके की वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है, रिटर्न भी अच्छे हैं, प्रॉफिट भी अच्छे हैं, और इवन उनके डेट्स भी कंट्रोल में है, तो वो बेस्ट चॉइस हो सकती है। लेकिन अगर आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं और ज्यादा कंपनीज में रियल एस्टेट में करना चाहते हैं तो सेकंड चॉइस में भी डीएलएफ हो सकती है, क्योंकि वो एक बड़ी कंपनी है, वैल्यूएशन फिर भी ठीक है, और अगर आप करेक्शन की वेट करें तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उनका डेट भी ठीक ठाक है। तो अब अगर एनालाइज किया जाए टाइटन को, तो पिछले एक साल में इन्होंने 78% की रिटर्न दी है, 3 महीने में 22% के आसपास, और 1 महीने में 6%। तो इन्होंने ऑलमोस्ट हर पीरियड में अपने इन्वेस्टर को पॉजिटिव रिटर्न दी है। ब्रोकरेज हाउस की माने तो शेर खान इसका अगस्त में 2025 का टारगेट देते थे, जिन्होंने बढ़ा के अब 2305 कर दिया है सितंबर में। टिकर टेप के एनालिस्ट को देखे तो 1869 वो इसका एवरेज प्राइस देखते हैं, जो कि करंट प्राइस से 13% नीचे है। ऑन द हायर साइड 2449 और लोअर साइड 877। ये पिछले साल एक बार के लिए 850 से भी नीचे चला गया था, लेकिन फिर इसने वन साइड रैली पकड़ी और अब 2147 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पीयर्स एनालिसिस की बात करें तो कोई इनका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है, क्योंकि इनका बहुत ही डाइवर्सिफाई बिजनेस है। तो कुछ कंपनीज हैं जो सिर्फ गोल्ड बिजनेस में हैं, कुछ कंपनीज हैं जो सिर्फ लाइफस्टाइल बिजनेस में हैं, तो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है। लेकिन अगर मार्केट कैप की बात की जाए तो लार्ज कैप कंपनी है। वैल्यूएशन इनका बहुत ही अनकंफर्टेबल लगता है, 148 की पी और 25 की पीबी। तो ये बहुत ही ज्यादा हाई वैल्यूएशन है, जो कि कंफर्ट नहीं देता है। रिटर्न इनकी ठीक ठाक है, 13% के आसपास। डेट टू इक्विटी में रीजनेबल है, लेकिन थोड़ा कम होता तो इनका डेट तो बेटर होता। तो मुझे अभी, अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन मानी जाए, तो मुझे अभी कंफर्टेबल नहीं लगता है। हालांकि आज की न्यूज के बेसिस पे शायद ये पॉजिटिव ट्रेंड दिखाए और थोड़ा सा ऊपर जाए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इसमें लेना है तो एटलीस्ट ये 2000 से नीचे जाए तो लेना चाहिए। लेकिन जो कंफर्टेबल लेवल मुझे लगता है वो 1850 के आसपास लगता है, उससे नीचे जाए और अगर आपको इस सेगमेंट में अपने आप को इन्वेस्टेड रखना है तो आप इसका शेयर ले सकते हैं। और अगर पूछा जाए कि क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है, तो राजेश एक्सपोर्ट, जो कि एक गोल्ड कंपनी है, गोल्ड में ये अपना बिजनेस करते हैं, वो एक अच्छी चॉइस हो सकती है। उनका जो वैल्यूएशन है वो काफी अट्रैक्टिव लगता है, रिटर्न भी रीजनेबल है, डेट भी काफी कम है, और प्रॉफिट और सेल्स के नंबर भी काफी अच्छे हैं। तो वो एक चॉइस हो सकती है, लेकिन वो एक मिड कैप कंपनी आप मान सकते हैं, स्मॉल टू मिड कैप। तो अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं तो वो एक आप कंसीडर कर सकते हैं। वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।